अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के सुपौल, जहां कोसी नदी एक नया और खूबसूरत रूप देखा जा सकता है, जहां रेत पर किसान खेती करके लाखों कमा रहे हैं और अपनी जिंदगी में खुशहाली ला रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी वहां केवल रेत पर हजारों एकड़ में तरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी नजर आएंगे। ये तस्वीरें किसी खेत की नहीं बल्कि कोसी नदी के किनारे की हैं। वो कोसी जो एक तरफ तबाही का पैगाम लेकर आती है तो वहीं दूसरी तरफ जीवन की नई उम्मीद भी लाती है। ये तस्वीरें इंडो नेपाल सीमा पर बसे सुपौल जिले के भगवानपुर गांव की हैं। यहाँ कोसी नदी हर साल मानसून के दौरान विकराल रूप धारण करती है, लेकिन बाकी दिनों में जब नदी शांत होती है तो अपने पीछे दूर दूर तक रेत का अथाह अंबार छोड़ जाती है। यही रेत सैकड़ों किसानों के लिए वरदान बनता है। कोसी में जहां रौद्र रूप दिखता है वहां अब तरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू उगाए जा रहे हैं। ये रेत यहाँ के किसानों के लिए रोजगार और आमदनी का अवसर भी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ जब आती है तो जहां हम लोग खड़े हैं अभी कोसी दोनों तटबंध के बीच में लगभग यहाँ 15 से 20 फीट पानी रहता है। बाढ़ के समय में यहाँ के किसान हम लोगों को जान माल की बहुत क्षति होती है। अपने भैंस गाय माल को लेकर के या तो ऊंचे टीले पर या पूर्वी तटबंध पश्चिम बीच में रहना पड़ता है। जैसे ही बाढ़ खत्म होती है उसके साथ जो रेत आता है उस रेत पर यहाँ के किसान और जो हमारे बाहर से लोग आते हैं किसान सोना उगाते हैं। नेपाल के कोसी बैराज से लेकर कटिहार के कुर्सेला तक फैले क्षेत्र में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा समेत दर्जनों जिलों के हजारों किसान कोसी की रेत पर लाखों एकड़ में खेती कर रहे हैं और लाखों की कमाई भी कर रहे हैं। यहाँ के भगवानपुर गांव में हमरा पंचायत में ये हमारा कोसी का क्षेत्र है। इसमें हम लोग खेती करते हैं 10 एकड़, हर एक 5 एकड़ ऐसे करके जो जितना सामर्थ्यवान किसान होता है उस हिसाब से करते हैं। जो कि तरबूज स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया लाभदायक है और यहाँ के लोगों को भी रोजगार होता है, ट्रैक्टर वालों को भी रोजगार होता है और किसानों को भी लाखों का कमाई होता है। जाहिर है कोसी नदी केवल रौद्र रूप ही धारण नहीं करती, बल्कि जब यह नदी शांत होती है तो इसका एक नया चेहरा सामने आता है जो रोजगार और समृद्धि देता है। सुपौल से रामचंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।